जय हिंद दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आतंकियों का काम तमाम होने के बाद उनके वेपन्स का क्या होता है। तो आइए आज जानते हैं आर्मी के जवानों द्वारा आतंकियों को खत्म करने के बाद उनके वेपन्स का आर्मी क्या करती है। तो जब भी आतंकी आर्मी के जवानों द्वारा मार दिए जाते हैं तो उनके हथियारों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब्त कर लेती है। लेकिन जब्त करने के बाद इन हथियारों का क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है कि हथियारों को आर्मी के जवानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। वैसे तो इस सवाल के कई अलग अलग टाइप के जवाब हैं और कई अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन सबसे पहले सोल्जर्स द्वारा जब्त आतंकियों के हथियारों को चेक किया जाता है कि उनमें कितने फायर आर्म्स हैं और कितने एक्सप्लोजिव, क्योंकि उनके पास कई टाइप्स के वेपन्स मौजूद होते हैं। इसलिए सबसे पहले यही चेक करना जरूरी होता है। और इनमें जो एक्सप्लोजिव बरामद होते हैं जैसे ग्रेनेड, आईईडी या ऐसे दूसरे कोई एक्सप्लोजिव, तो इन एक्सप्लोजिव्स को आर्मी के सोल्जर्स द्वारा कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश कर दिया जाता है और इनको कहीं भी प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता, बल्कि सीधा बर्बाद व डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इन हथियारों में एक्सप्लोजिव के अलावा जो दूसरे वेपन्स होते हैं जैसे असॉल्ट राइफल, पिस्टल, मशीन गन या ऐसे कोई दूसरे फायर आर्म, तो इनमें ये चेक किया जाता है कि कितने वेपन्स सर्विस पैटर्न वाले हैं और कितने नॉन सर्विस पैटर्न वाले। दोस्तों, सर्विस पैटर्न में वो वेपन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में जवानों द्वारा ऑलरेडी यूज किया जा रहा होता है। जैसे कि किसी आतंकी से इंसास राइफल जब्त होती है तो इंसास राइफल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है, तो इसलिए इंसास राइफल सर्विस पैटर्न राइफल में आएगी। वहीं इसके अलावा ऐसी दूसरी कोई असॉल्ट राइफल या पिस्टल बरामद होती है तो वो भी सर्विस पैटर्न राइफल में आएगी। और जो वेपन्स इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में सर्विस में नहीं हैं तो ऐसे वेपन्स नॉन सर्विस पैटर्न की लिस्ट में आएंगे। और इन दोनों ही कैटेगरी में आने वाले जितने भी वेपन्स होते हैं सबको ऐसे ही अलग किया जाता है और सबसे पहले इन्हें सेंट्रल ऑर्डिनेंस में डिपोट किया जाता है। फिर जो सर्विस पैटर्न वाले वेपन्स होते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड वेपन्स भी कहते हैं, उन्हें पहले मॉडिफाई किया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक होती है और कई प्रोसेस से इन वेपन्स को गुजरना होता है। फिर इन वेपन्स को पूरी तरह चेक करने के बाद, जिसमें इनकी मेंटेनेंस और टेस्टिंग शामिल होती है, इसके बाद इन्हें कुछ केसेस में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाता है। दोस्तों, बेशक से ये वेपन्स इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन जब्त किए हुए वेपन्स की जांच होना जरूरी होता है। यानी वेपन की क्वालिटी कैसी है, इस्तेमाल करने के टाइम राइफल जाम होने की प्रॉब्लम तो नहीं होगी या राइफल फटेगी तो नहीं, ऐसे कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। और सब कुछ चेक होने के बाद ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करती है। वैसे ज्यादातर आतंकियों के पास से पाई गई सभी राइफल AK सीरीज की ही होती है, इसलिए इनमें कुछ चेंजेस करके RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स को भी दे दिया जाता है और CRPF व BSF के जवान भी इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं जो सेकंड कैटेगरी है नॉन सर्विस पैटर्न वेपन्स, तो ऐसे वेपन्स को भी मॉडिफाई करके इनकी टेस्टिंग करके इनकी क्वालिटी चेक की जाती है और ये भी चेक किया जाता है कि ये किस तरीके के वेपन्स हैं। जैसे कि कोई एडवांस वेपन है या कोई पुराने मॉडल का वेपन, तो उसके एम्यूनिशन हमारे पास मिलेंगे या नहीं, ऐसी कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर इस तरह के वेपन्स को डिस्पोज नहीं किया जाता और एक तरीके से ये वेपन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काफ़ी काम आते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि जब्त किए गए वेपन्स इंडियन स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हुई पाई गई है। और जिन वेपन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती उन्हें डिस्प्ले के लिए मिलिट्री म्यूजियम में रख दिया जाता है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ऐसे वेपन्स को नीलामी के लिए रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बात सही नहीं है। ऐसे वेपन्स की कोई भी नीलामी नहीं होती। ये वेपन्स ऑफिशियली किसी को भी रीसेल नहीं किए जाते। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जरूर सामने आया है कि ऐसे वेपन्स को चोरी से बेचा जाता है और ऐसा पाया भी गया है, जिसमें पॉलिटिकल लोगों के कनेक्शन भी थे। वैसे इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स की यूनिक आईडी होती है कि कौन सी गोली कौन से बंदूक से निकली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पर ये जो सीज्ड वेपन्स होते हैं उनकी कोई आईडी वगैरह नहीं होती। दोस्तों, सीज्ड वेपन्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इनमें कई प्रॉब्लम्स भी आती है क्योंकि ये बहुत ही सस्ते और लोकल वेपन्स होते हैं और ज़्यादातर पकड़े गए वेपन्स चाइनीज ही होते हैं। इन्हें चाइना से कम रेट्स पर मंगाकर आतंकियों को दिया जाता है, जिनमें राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड शामिल होते हैं। और चाइनीज माल का आपको तो पता ही है कितना और कैसे चलता है। और जो वेपन्स किसी वॉर में कैप्चर किए जाते हैं उन्हें म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि सीज्ड वेपन्स का क्या होता है। लेकिन अगर आप वेपन से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।